प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। तो डाकिया तो आप जानते हो बेटा, पोस्टमैन, इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं ना, जो कि डाकघर से डाक घर घर जाके शहर शहर जाके पहुंचाते हैं। तो एक डाकिये हैं कंवर सिंह, वो अपनी ज़ुबान से अपना इंटरव्यू दे रहे हैं किसी पत्रकार को, और अपने जीवन की जो घटनाएं हैं, किस तरीके से वो अपनी नौकरी करते हैं, किस तरीके से गाँव में डाक देने जाते हैं, वो सब इसमें बताया गया है। तो पाठ स्टार्ट करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम करते हैं। डाक छांटने का काम मतलब अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग शहर की, अलग अलग गांव की सब डाक होती है, तो उन सबको अलग करना पड़ता है, और एरिया के हिसाब से ही सारे जो पोस्टमैन होते हैं, डाकिये होते हैं, उनको वो डाक दे दी जाती है, फिर वो उन घर पे दे के आते हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह से बात की। कौन बोल रही है? पत्रकार बोल रहे हैं कि सरकार से डाकिया कंवर सिंह जो है उनको पुरस्कार मिल चुका है, तो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कौन? पत्रकार। तो सबसे पहले बातचीत शुरू करते हुए वो कहते हैं, आपका शुभ नाम, व्हाट इज़ योर नेम पूछते हैं ना, ऐसे ही आपका शुभ नाम उन्होंने पूछा पत्रकार ने। मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। मतलब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जो डाकिया हैं, वो उन्होंने अपनी उम्र 45 साल बताई और अपना नाम बताया कंवर सिंह, और गांव का नाम बताया नेरेवा गांव। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। उन्होंने अपने परिवार के विषय में जानकारी दी। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? पत्रकार ने पूछा। जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। असाधारण मतलब नहीं, मतलब कि होती ही रहती हैं। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। मतलब वो गांव का जो माहौल है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ की जो सड़कें हैं मिट्टी वाली, खतरनाक, उसके कारण क्या गांव में औरतें घास काटने जाती हैं, और कभी कभी ऐसा रास्ता होता है कि पैर फिसल जाता है या कुछ हो जाता है तो वो गिर जाती हैं और मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों में चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं है। मतलब वो एक ही रास्ता है, उसी से सबको जाना पड़ता है, भले ही वो अच्छा रास्ता है, भले ही वो बेकार रास्ता है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। मतलब गाँव की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है कि अभी वहाँ कोई भी ज़्यादा उन्नति नहीं हुई है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। डाकिया ने बोला कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, और बेटा 10वीं में पढ़ता है, क्योंकि एक बेटा तो बताया था ना उन्होंने कि एक बेटे की तो मेरे की मौत हो गई है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, किसने? कंवर सिंह ने। पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, जो बोरों में पैक करते हैं ना चिट्ठियों को अलग अलग करके, वो वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? क्वेश्चन पूछा पत्रकार ने। मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। मतलब किसी की रजिस्ट्री आई है या पार्सल आया है या कोई बिल आया है, या बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जो पेंशन होती है वो देने जाते हैं। मतलब ये सब काम किसके? डाक सेवक के काम। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं।
तो क्या कहा पत्रकार ने कि अभी तो नए नए तरीके आ गए, मोबाइल से भी हम मैसेज भेज सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर एटीएम से निकाल सकते हैं, ऐसे बोला। तो जवाब क्या दिया उन्होंने, डाकिये ने, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, मतलब उनकी डाकिये की रिस्पेक्ट भी करते हैं, और डाकिये को आते देखकर गांव के लोग जो होते हैं बहुत ही खुश होते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते रहते हैं, मतलब वेट करते हैं कि डाकिया आएगा और हमारे रिश्तेदारों की या हमारे बेटे की या हमारी बेटी की किसी की चिट्ठी लाएगा। किसी को अपनी पेंशन का इंतज़ार रहता है, बुजुर्ग लोगों को वो पेंशन के लिए इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? सुना तो आपने ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। किस में लिख के? या तो अंतर्देशीय पत्र में लिख के भेज सकते हैं, या पोस्ट कार्ड में भेज सकते हैं, या फिर लिफाफा आता है जिसमें कि टिकट लगाई जाती है ना, उसमें हम भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको चिट्ठी का सफ़र जो लेसन पढ़ाया था ना, पार्ट 6, उसमें बताया था ना, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, आपकी जो पार्ट है उसमें भी चित्र बना हुआ है। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। तो डाकिये ने जवाब दिया, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। मनी ऑर्डर मीन्स कोई हमारे लिए पैसे भेजे, तो कोई भी बेटा अपने माँ बाप के लिए जब पैसे भेजता है तो माँ बाप को बहुत ही खुशी होती है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र, रिजल्ट तो जानते हो ना, परीक्षा परिणाम जो होता है किसी भी चीज़ का परिणाम, नियुक्ति पत्र क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है नौकरी के लिए होता है, जॉब के लिए होता है, उसको नियुक्ति पत्र कहते हैं। तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे लेकर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है, हर महीने नहीं दी जाती। वहाँ पर हिमाचल में बुजुर्गों को पेंशन हर 6 महीने के, मतलब साल में 2 बार उनको पेंशन मिलती है, हर 6 महीने के बाद। आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौर स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। उस वक्त इन गांवों में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, मतलब मेन जो मुख्यालय होते थे, मेन ऑफिस जो होते थे ना, वहीं तक जाती थी। अभी भी ऐसे गांव हैं जहां न तो कोई बस जाती और न ही वहाँ टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण ग्राम सेवक का बहुत ही मान किया जाता है, मतलब वहाँ जो गांव-गांव में और जगह जगह पर जो चिट्ठी पहुँचाने का जो साधन होता है वो कुछ भी नहीं मिलता। बस मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ना मिले। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में बर्फ़बारी होती है, मतलब वहाँ बहुत ठंड होती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं, जिससे कि पैर नीले, मतलब बर्फ़ जो होती है उससे पैर नीले पड़ने लग जाते हैं। उनमें की तो गैंग्रीन होती है, जिससे कि उंगलियां झड़ सकती हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, बाकी आपको पढ़ाऊँगी दूसरे सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।